नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। 7 जून को जो गाजीपुर में घटना हुई, शायद उसको कोई नहीं भुला सकता है। अगर हम ये कहें कि जो गाजीपुर के जो नंदगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा गांव आता है, खेलवा गांव करके, उस गांव में पत्नी, पति, बेटा यानी तीनों का गला रेत करके मतलब निर्दयनीय हत्या कर दी गई। तीनों का गला मतलब कि पति पत्नी है तो गला रेत कर हत्या कर दी गई। अब बेटे का भी, उसका जो बड़ा बेटा था उनके घर में, उसकी भी हालत हत्या कर दी गई। हालांकि इस पे बहुत बड़ा खुलासा हो भी चुका है। उसी घर के छोटे बेटे ने इस हत्या का अंजाम दिया था। इसी विषय पे चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, बहुत सारी बातें। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अमित साक्या जी, जो कि भोजपुरी कलाकार भी हैं और गाजीपुर के ही रहने वाले हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और यूँ कहें तो ये स्टूडेंट भी हैं, मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। तो इन्हीं के मुद्दों पे बातें होंगी अपने गाजीपुर की, क्योंकि जो ये घटना हुई है ये बहुत ही बड़ी घटना है। शायद इसको कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चले जाना और उसी घर के बेटे ने जान लिया, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। एक बार स्वागत है आपका भारत न्यूज में। भैया, बात उसी घर की नहीं है, बात एक माँ की हत्या उसके बेटे के द्वारा और एक बाप का हत्या उसके बेटे के द्वारा और भाई का भी। अब नॉर्मली इस समय अगर कोई देखे तो किसी भी इंसान का सबसे जो करीबी रिश्ता होता है माँ के साथ माना जाता है कि एक जो आत्मीय लगाव होता है कहीं भी किसी भी इंसान का, तो माँ के साथ होता है, क्योंकि उसी से उसका जन्म है, उसी से उसका अवतरण है। और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता अभी अब तक भगवान को भी मतलब कहा जाता है कि अगर भगवान अगर कहीं नहीं पहुंच पाता है तो वो हर एक घर में माँ को भेजा है कि नहीं जी? माँ को भेजा है, तो वो माँ को भगवान का दर्जा मिला है। और वहाँ पे भी गर्दन पे छुरी चल जाना बेटे के द्वारा बहुत सोचने वाली बात है। समझ सकते हैं कि आज इंसान का, चाहे किसी भी हमारे इस मानवता में किसी भी प्रकार के जो भी सामाजिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पे थोड़ा सा सोचने का विषय है। इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा वातावरण कैसे पैदा हो गया है यहाँ पे कि एक बच्चा जो है माँ को मतलब सोचने वाली बात मतलब कि एक घर में अच्छा खासा खुशी से परिवार रह रहा था, 2 भाई थे, माता पिता, लेकिन जब वो हालांकि हत्या की गई, हत्या करने के बाद बेटे ने बहुत सारी बातें बनाई कि जो, अगर मैं इस खबर में थोड़ा सा आपको लेके चलूँ अंदर थोड़ा सा, तो बात ये चल रही है कि उनके प्रेमिका, क्योंकि उसके गांव में ही एक लड़की से प्रेम करता था, हाँ, और प्रेम करता इस हद तक वो प्रेम करता था कि उसमें वो डूब गया था। और कुछ दिन पहले ही उनके पिता ने अपने बेटे का सिम तोड़ा था, मोबाइल तोड़ा था। हालांकि बात करते हुए पकड़ा था, जेन्युइन बात है। अगर किसी के भी पिता अगर पकड़ते हैं किसी अपने बेटे को किसी से बात करते हुए, क्योंकि ये जो झगड़ा था वो चल रहा था बहुत पहले से ही, सबको पता चल गया था उस लड़की के बारे में और लड़के के बारे में। तो सब चाहेगा कि नहीं मेरा बेटा जो कि थोड़ा सुधर जाए, मतलब बिगड़े ना, तो वही किए, उनको रोके, मोबाइल तोड़े, मारे पीटे। लेकिन यही चीजें उस छोटे लड़के के दिमाग में बैठ गई थी जहां तक कि नहीं, हमें इनको अब जो है कि अपने परिवार को साफ करना है, ये हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। नहीं, हाँ। इसका कारण देखिए भैया बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, मेरे जो स्वच्छंद विचार हैं इसके प्रति, तो देखिए जिस अवस्था में वो है उस अवस्था से हम लोग भी गुजर चुके हैं। वो अभी बच्चा 16 साल का है बताया जा रहा है, जहाँ तक मुझको खबर लगी है, किशोरावस्था में अभी वो। अभी समस्या ये है कि देखिए, मैं इसमें गलती केवल लड़के का नहीं मानूंगा, क्योंकि लड़के का भी उतना, जैसे उसका स्वतंत्र विचार नहीं है, अभी वो सोच नहीं पा रहा है। अभी वो कहीं ना कहीं अपने भावनाओं में बह करके सोच रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने उसके इमोशन उस पे हावी हैं, और इतनी बड़ी घटना घटी है जो अपने की पिता और अपने माता और अपने भाई को मार दे। अगर मान लीजिए कोई
दुश्मनी के थ्रू अगर दूसरे किसी को मारता है तो ये सोचना में होता है कि चलो दुश्मनी के थ्रू किसी को दूसरे को मारा। वो अपने माता पिता को मारा, वो अपने माँ को मारा, जो उसकी माँ जो उसको 9 महीने तक अपने पेट में अपने कोख में रखकर पाली, इतना बड़ा की, अपने दूध पिलाई, यहाँ तक कि उसको अगर जरा सी भी होता है ना कि अगर किसी का बेटा अगर जरा सी खरोच लगती है तो सबसे बड़ा तकलीफ उसकी माँ को होता है, पिता को होता है। पिता नहीं चाहता है कि हमारे बेटे को तकलीफ हो, वो खून पसीना बहा कर खेतों में काम करते रहते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा खेतों में काम करना जाए। लेकिन वो बेटा, शायद मैं ये कहूँगा जरूर कि वो बेटा एक बार नहीं सोचा उस अपने पिता के बारे में, उस माता के बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ गला रेतने से पहले। सच बताएं भैया, तो सोचने की अवस्था में था ही था ही नहीं। अगर नहीं। सोच लेता ना तो नहीं ये घटना घटती। वो सोचने की अवस्था में था ही नहीं। कहीं ना कहीं उसका जो उसके प्रेम था वो जो जिससे नहीं, करता था। प्रेम कह सकते हैं, हाँ। इस तरह नॉर्मली प्रेम, देखिए प्रेम तो बहुत गहरा शब्द है। प्यार और प्रेम जो है, जितना खट से आदमी बोल देता है मुंह से कि ये हम किसी के प्रेम में है, आई डूब लव, गए हैं। ये देखिए बहुत ओछी बातें हैं। प्रेम को समझने के लिए बहुत गहरी चीज है। उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, तथाकथित प्रेम जो है, जो कहा जा रहा है, मैं इस पे कह रहा हूँ, वो कुछ नहीं है। वो हार्मोन का हावी हो जाना है आप तो हमारे। खैर मेडिकल के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी कि किस तरीके से जो हार्मोन्स नहीं, होता है हावी हाँ, होता है शरीर बिल्कुल, में। बिल्कुल। देखिए, आपके शरीर में कोई भी अगर, हमारी जो ऊर्जा लेवल है ना, लगभग मैं जहाँ तक अध्ययन किया हूँ इसके बारे में, बड़े-बड़े मतलब संतों से भी सुना हूँ, चाहे जो बड़े-बड़े मर्मज्ञ हैं इसके बारे में बताते हैं कि हमारी जो ऊर्जा, एनर्जी लेवल है, मतलब जीवन ऊर्जा, वो 3 स्तर पे बटी हुई है। पहला है शारीरिक स्तर, जिसको मतलब फिजिकल लेवल कह सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा है मेंटल लेवल, और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल। बीच में एक छोटा-सा और भी आता है लेवल, जिसको इमोशनल कह सकते हैं, इमोशनल लेवल, जिसको भावनात्मक वो कह सकते हैं, वो बीच वाला है। तो अभी बाकी लोग, जिसे ज़्यादातर लोग मतलब शारीरिक और मेंटल लेवल पे ही जूझते रह जाते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर पहुँचने का मतलब दूसरी चीज़ हो जाती है। वो वहाँ पे पहुँचने का मतलब कि स्वामी विवेकानंद बन जाना, गौतम बुद्ध बन जाना, गुरु नानक बन जाना, कृष्ण भगवान बन जाना, मतलब वो लेवल की बात है। मतलब वो आपको दुनिया से संत, मतलब नहीं रह हाँ, जाएगा, संत, आप संत महात्माओं की हाँ, जिंदगी वो जीना, समाधिष्ट, मोक्ष मतलब कि कहा जाए तो एक तरह से आप। समाधिष्ट, हाँ हाँ, हाँ वो समाधिष्ट हाँ। पर्सन हो जाते हैं, उनका वो बात। लेकिन हम लोग क्या है कि नॉर्मल आदमी जो इंसान है, वो इसी पे जूझता रहता है। कभी-कभी आदमी थोड़ा-सा एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है तो इमोशनल लेवल तक जाता है, जिसको कि एकदम जो निस्वार्थ जिसको प्रेम किसी से होता है, जैसे मान लीजिए हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए, ये एक ऐसा कह सकते हैं। और किसी ऐसा नहीं कि केवल प्रेमिका के ही साथ, किसी माता-पिता, किसी घर परिवार के किसी सदस्य के साथ भी लगाव हो सकता है, किसी जानवर के साथ भी लगाव हो सकता है। लेकिन जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम रहेगा, वहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनली वो। लेकिन जहाँ तक इस घटना की बात है, यहाँ पे देखिए, एक तो जवानी का चढ़ाव है, जिसको किशोरावस्था कह सकते हैं। बच्चा उसी कैटेगरी में है, उसी अवस्था में है। और वहाँ पे क्या होता है ना भैया कि शरीर जो हमारा है, जो हमारा शरीर है, अब धीरे-धीरे विकासशील होता है। वो धीरे-धीरे लड़के से वो वयस्क में बदलने का मतलब, एक बच्चे से धीरे-धीरे कन्वर्जन हो रहा है किसमें, आदमी में परिवर्तित होने का, कि वो अब अपना परिवार बढ़ाने के लिए, प्रजनन करने के लिए धीरे-धीरे तैयार होता है। तो उसमें उसी हिसाब से उसके शरीर में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, वो डेवलप होते हैं। उन्हीं के साथ-साथ उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेज़ भी होते हैं। किशोरावस्था में यही काम होता है। आप इस थोड़ा-सा बायोलॉजिकली इसको समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। तो उस समय शरीर में केमिकली डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत सारा होता है। तो केमिकली इम्बैलेंस होने की वजह से भावनात्मक रूप से भी आदमी, देखिए, हमारे शरीर में जितने भी भावनाएँ हैं, चाहे किसी पे अगर प्रेम आता है, किसी पे घृणा आता है, किसी पे क्रोध आता है, हर एक इमोशन के लिए कोई ना कोई बायोकेमिकल रिलेटिव है। आपके शरीर में उसी हिसाब से हार्मोन्स छूटता है, माने पूरे ब्लड में फैल जाता है, और उसी हिसाब से शरीर रिएक्ट करता है। जैसे कभी आप सुने होंगे कि डोपामाइन का नाम सुने होंगे। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है कि जिसको मतलब रिलीज़ होने पे आदमी को खुशी महसूस होता है। हंसने लगता है, हाँ, मतलब कि प्रशंसा और तक होता है उसको। हाँ, उसको मतलब वो वही चीज़ है, ऑक्सीटोसिन है। बहुत सारे ऐसा, तो उसी प्रकार से कोई ना कोई बायोकेमिकल आपके शरीर में है, वो रिलीज़ होता रहता है। उसी हिसाब से आपके जो विचार आते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है। आपकी केमिस्ट्री, कहा जाता है ना कि फलाना का केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ये सब रिलेटेड है। उसी चीज़ को बच्चा अगर सही परवरिश नहीं मिली है तो सँभाल नहीं पाता है। ख़ास करके तो मैं यही सलाह दूँगा, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते, और ख़ास करके
थोड़ा-सा समाज में सक्रिय एक सोच रखने वाले, कुछ खुद पे अनुभव करने वाले, हर एक चीज़ को मैं देख कर के बहुत सारा ऐसा मैं प्रोजेक्ट भी इस पे मैं आखिर आने वाला है मेरा, आएगा भी इस इन सब चीज़ों पे। हालाँकि मनोरंजन के लिए तो बहुत कुछ मैं गाया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इस पे भी मेरा ध्यान जा रहा है जिस कि तरह से जब जो घटनाएं जब हो रही हैं तो सोचना पड़ जा रहा है कि हाँ। बताइए एक घर में ऐसी घटना हो जा रही है। हाँ, तो वही जो हमारे युवा लोग हैं, जो हमारे युवा होने वाले बच्चे हैं, जैसे मतलब जो कि ख़ास करके देखिए, मैं अपने परिवार की बात करूँ, मैं अपने परिवार में जैसे मतलब लड़कों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, घर पे जो भी स्थिति है, घर पे जो भी स्थिति है कि मैंने माता-पिता टाइम दे पाएँ, ना दे पाएँ, दादा लोग हैं मतलब टाइम देते हैं। हमारे 4 दादा थे, उनमें से आज भी 2 लोग हैं अभी 2 लोग नहीं है इस समय। तो हम अपना ही परिवार मान के चलते हैं, पूरा परिवार अपना ही। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे मतलब अपने खानदान के, तो सब पे मेरा नज़र रहता है। ख़ास करके जब टीनेजर्स में वो रहते हैं तो उनमें विशेष मेरा नज़र रहता है। अब मैं शुरुआत में जो मेरे छोटे भाई हैं, सबको मैं अपने साथ रख कर के उनको अपने साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर गलत संगत में पड़ेगा तो गलत विचार ही गलत धारण विचार करेगा ना। फिर उसके बाद उसको संस्कार, कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, संस्कार उसका बिगड़ जाएगा, तो उसको मैं दोस्त बना लेता हूँ। ताकि वो अब मुझे ही शेयर करता चले। हाँ, ताकि मैं अगर कोई गलत हो वो समझाऊँगा। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, यही सोच के साथ मैं ख़ास करके मैं मोहल्ले में भी जितने भी बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके साथ घुल-मिल कर रहूँ, उनकी बातों को थोड़ा-सा समझूँ और उनके साथ मैं अक्सर मैं बच्चों के साथ ही समय बिताना मतलब बिताता हूँ और उनके साथ मेरा वीडियो वगैरह भी आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए ज़रूर, होली-वोली का ज़रूर। गाना शूट छोटे-छोटे करता हूँ। बच्चों के साथ अब अधिकतर देखने को मिलता है। हँसी-खेलते रहते हैं आप उन लोग के साथ ही हाँ। प्यार-मोहब्बत में देखता हूँ तो अधिकतर। मेरा उद्देश्य यही है ना कि थोड़ा-सा उनका माइंड को मतलब कन्वर्ट करना है, थोड़ा-सा उनको सही डायरेक्शन देना है, वहीं से ही गड़बड़ा रहा है काम। हुँ। अगर ये बच्चा गलती किया है ना, तो कहीं न कहीं इसमें संस्कार की कमी है भैया। पिता को भी एक बार सोचना चाहिए था, हालाँकि वो दिगंत दिगंत आत्मा को थोड़ा-सा शांति मिले, ये तो मैं भी चाहूँगा, लेकिन जो गलत यहाँ पे हुआ है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जो पिता उसके साथ दुर्व्यवहार हाँ, किए क्योंकि ये उसको, खबरें सामने आई थी कि एक दिन पहले अपने बेटे को मारे भी थे, सिम भी तोड़े थे, फ़ोन भी हुँ। तोड़े थे, तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हाँ, तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि हावी हुई अगर थी उस कोई भी दिन। गार्जियन अगर किसी भी बच्चे को, ये भी ये भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर कोई भी गार्जियन किसी बच्चे को अगर पीटता है, मारता है, तो फुल कॉन्शियस होकर के ये बात मतलब ये घटना को अंजाम दे। ये नहीं कि आवेग में आकर के अपने आप को जानवर बना कर के बच्चे पे टूट पड़े, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। आपको स्वच्छ एकदम चेतना के साथ चेत हो करके कि बच्चे के लिए क्या हो सकता है, आपके बच्चे अपने आप भाई बचपन से अपने बच्चे को देख रहे हैं ना, सही बात। उसकी केमिस्ट्री को, उसकी जो भी एक्टिविटी है उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि भाई कितना एग्रेसिव है, क्या कर सकता है ये। तो थोड़ा-सा उस हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। आप उसको सुधारना चाहते हैं, ना कि अपना ईगो बिगाड़ना सैटिस्फाई चाहते हैं, करना सही चाह बात। रहे हैं। कई कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि मतलब क्या करते हैं ना कि दूसरे का कलह बच्चे पे उतार देते हैं। उतार देते हैं, सही बात है। हाँ, हाँ। ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए कि पापा मम्मी पे गुस्सा हैं, तो मम्मी धमधमा देंगी बच्चे को मतलब ही। कि दूसरे की गलती दूसरे पे हाँ, भाई उतार देना। बच्चा है, अब वो हुँ। थोड़ा-सा वो करेगा तो ऐसा कई बार ऐसी घटनाएँ हमारे साथ भी हुई हैं, लेकिन हम छोटे थे उस समय, वही मतलब ऐसी घटनाएँ होती हैं, सबके साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे गार्जियन का भी एक ज़िम्मेवारी होता है भैया कि बच्चे को सुधारने के उद्देश्य से पीटे, ना कि अपना ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए। समझ रहे हैं? अपने अहंकार की संतृप्ति के लिए अगर बच्चे को पीट रहे हैं, तो बच्चा बिगड़ेगा, ज़रूर बिगड़ेगा, ये कन्फर्म है। पहले से वो बिगड़ा था लड़का क्योंकि एक लड़की के प्रेम में पड़ा ही था और वो भैया चाहता था कि मैं उससे शादी करूं और घर वाले मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ऐसा। वो चीज़ असंभव था ना, तो हुँ। वही चीज़ को उसके पिता रिएक्ट कर दिए ना, थोड़ा-सा कॉन्शियस होकर के थोड़ा-सा होश में होकर के उसको प्यार से समझाए होते कि बाबू तू सोचो, थोड़ा-सा इमोशनली उसको ब्लैकमेल किए होते, तो ये घटना नहीं घटना घटनी। शायद नहीं हुई होती है। ये जो आज घटना घटी ये नहीं हुई होती। और वो भी एग्रेशन में आकर के उसको मार-पीट दिए, सिम तोड़ दिए, मोबाइल तोड़ दिए, तो फिर एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दे दिया। हुँ। अगर यही वो चाहते कि भाई क्या चाहते हो, मेरा मरा मुँह देखना चाहते हो, मतलब थोड़ा-सा इमोशनली माता-पिता अगर उसको थोड़ा-सा कोशिश करते कन्विंस करने का, तो हो सकता है कि ये घटना ना घटती। ना घटी हो